और अगर पावर ऑफ अटर्नी करने वाले व्यक्ति का निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है उसके पावर ऑफ अटर्नी का? प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी एक का भी निधन हो जाए तो ये पावर अटर्नी अवैध हो जाएगी। ओके। या तो देने वाले की डेथ हो गई या लेने वाले की डेथ हो गई, दोनों में से एक हो गया, पावर अटर्नी इनवैलिड है। क्योंकि आप अपने राइट तब दे सकते हो जब आप हो, आप ही नहीं हो तो अब आपके राइट कौन लेगा? ठीक है। और अगर प्रिंसिपल है, पावर ऑफ अटर्नी जो वो एक बना रहा है, वो डॉक्यूमेंट में एक ही व्यक्ति का नाम डाल सकता है या वो जैसे सक्सेसर पावर अटर्नी होल्डर बना सकता है? बना सकते हैं। तो उसमें क्या प्रक्रिया रहती है? ड्राफ्टिंग में, बस ड्राफ्टिंग में सक्सेसर पावर अटर्नी होल्डर दे दिया तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है सक्सेसर, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि पहले वाला ही इज नॉट एबल टू वर्क एज अ अटॉर्नी होल्डर। ओके। जब इंस्टीट्यूशन में जाएगा, पहले वाले का तो डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगा या इनकैप्शन सर्टिफिकेट लेके जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति मेरे से पहले वाला था, प्राइमरी जो एग्जीक्यूटर था या अटॉर्नी होल्डर था, वो इस वजह से नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं और मुझे राइट दिया हुआ है उनके बाद ही करने। ठीक है, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम जो है वो पावर ऑफ अटर्नी में डाल सकते हैं। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि जीपीए की जब हम बात कर रहे थे, इसमें स्टैम्प ड्यूटी की क्या ज़रूरत होती है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच संबंधों के आधार पर ये कैसे भिन्न रहती है, अलग रहती है? बेसिकली पावर अटर्नी ब्लड रिलेटिव्स में सस्ती पड़ती है। ठीक है। और अगर ये नॉन ब्लड रिलेटिव्स में हो तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि हम उसको कन्वेंस की तरह मानेंगे और उसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर लेंगे। राइट। तो जनरली अगर पावर अटर्नी जीपीए आपने किसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किसी को दे दी जिसमें जो नॉन ब्लड रिलेटिव है, तो इसका मतलब इसका पर्पस क्या है कि प्रॉपर्टी को सेल करने का स्टैम्प ड्यूटी बचा रहे हो आप, है ना। आपने अपने राइट्स उसको दे दिए और उसको बेचने का पावर दे दी, तो आप कहते हो भाई तेरे में तो वैसे ही मालिकाना अधिकार आ गया, मेरे तो अधिकार चला गया। ऑल्दो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये रेवोकेबल है, प्रिंसिपल की डेथ के बाद ये खारिज हो जाएगी। तो वो सब लोग जब खरीदने वाला होता है वो नहीं समझता ये सब कि भाई इन कारणों से ऊपर आपने कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी इवेड करी है। ओके। आप 6% स्टैम्प ड्यूटी देते हैं अगर आप खरीदते प्रॉपर्टी, आपने कहा 500 या 1-2-3% में वो बन जाएगी पावर अटर्नी, मैं वो स्टैम्प ड्यूटी बचा लेता हूँ। अच्छा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो ब्लड रिलेटिव्स में है तो हम 100 रुपये से 500 रुपये तक जनरली इंडिया में सब जगह पावर अटर्नी रजिस्टर हो जाती है। अच्छा। फीस वही है। पर अगर ये नॉन ब्लड रिलेटिव हो गया तो ये 3%, 4%, 5% तक इसकी स्टैम्प ड्यूटी चली जाएगी। अच्छा। और जीपीए और एसपीए दोनों में जो है सेम ही है, स्टैम्प ड्यूटी सेम रहती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस बीच में हमारे पास कुछ और भी सवाल जो है हमारे दर्शकों के आए हैं, तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। 1-2 सवाल हैं। अखिल डे का सवाल है कोलकाता से, क्या एक ही पावर ऑफ अटर्नी से बैंक और प्रॉपर्टी दोनों काम हो सकते हैं? अगर जनरल पावर अटर्नी है तो हो सकते हैं, पर मैंने बहुत बार देखा है कि जब प्रॉपर्टी सेल करने कोई जाता है तो सब रजिस्ट्रार इंसिस्ट करते हैं क्या इस प्रॉपर्टी का जिक्र है इस पावर अटर्नी में, है ना। एक तो आपने कहा मेरी सारी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, अब तो इसमें आपने लिस्ट बनाई नहीं, राइट। एक जीपीए आपने अपनी सारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी लिखा कि ये वाली भी बेच सकते हो, ये वाली भी बेच सकते हो, ये वाली भी बेच, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है अगर हो तो इट्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट। अगर आप मुझसे पूछो कि ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके। है ना। ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एप्लीकेबल हो जाए और बता सकें कि हाँ भाई ये वाली जो फ्लैट है इसको भी बेचने का अधिकार दिया, दूसरे वाले को भी दिया और बैंक अकाउंट ऑपरेट करने को भी दिया। जीपीए के अंदर जो है वो हमें फ्लैट या जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, प्रॉपर्ली बताना चाहिए कि इनमें से सब बेच सकता है, एक भी बेच सकता है। ओके। तो उसकी ड्राफ्टिंग इस तरीके से हो सकती है। और अगर हमने कोई प्रॉपर्टी जो है वो जीपीए बनाने के बाद जो है ली है तो फिर तो वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है। तो पावर ऑफ अटर्नी भी जैसे विल तो आपने बताया था कि हम कितनी बार भी बना सकते हैं, बार भी चेंज कर सकते हैं, ये भी जितनी बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर बार जो है हमें स्टैम्प ड्यूटीज की देनी। हाँ, वो तो है। ठीक है। यानी कि पावर ऑफ अटर्नी जब आप बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी आपको उसकी जो है वो बार बार देनी पड़ेगी। अगर नॉन रिलेटिव है, अगर नॉन रिलेटिव है तो 500 रुपये देने ही है। 500 ही है।